हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। और कुछ नई नई चीज़ें बिल्कुल मिलने वाली है इस वीडियो में भी आप लोगों को सीखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी यही एक मोटिव रखा है कि एक तो अपने सेंटेंसेस जो है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस वीडियो के अंदर वो ज़्यादा लेकर आ जाऊँ, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आओ जिससे मैं कुछ अलग सिखा सकूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस का पहला सेंटेंस हम शुरू करते हैं वीडियो के। जैसे भगवान ने तुम्हें बनाया है। अब ये जो जैसे, ये वाला जैसे होता है जिस तरह से, इसके लिए हम द वे ये लगा सकते हैं, एस ये लगा सकते हैं, लाइक ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल जैसे, तो यहाँ पर जस्ट जो आया है लिखा हुआ वो बिल्कुल वाला एक सेंस लेकर था, जस्ट एस, बिल्कुल वैसे ही, जैसे। ठीक है, भगवान ने तुम्हें बनाया है। अब ये सेंटेंस हो गया मेरा कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट। या है, ये है, लिया है, चुका है, ये जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट, कि जिस तरह से भगवान ने तुम्हें बनाया है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट की जो बेसिक पहचान है, कि जो पास्ट इंडेफिनिट से उस सेंटेंस को अलग करती है, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाई हुई है काफ़ी टाइम पहले, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, पास्ट में कोई भी काम हुआ और उसका असर, इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। काम हुआ पास्ट में है लेकिन असर अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर काम पास्ट में हुआ और उसका असर भी खत्म हो चुका है अब, तो वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे कि मान लो अब इसी ने कहा कि भगवान ने तुम्हें बनाया है, तो मतलब भगवान ने बनाया तो पहले था जब ये पैदा हुई थी, लेकिन अभी भी जिंदा है, तो मतलब उसका असर अभी भी है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, वो गया है अमेरिका। ठीक, अगर वो अमेरिका गया 1 महीना पहले है, लेकिन अगर अभी भी वो अमेरिका में है, सो ही हैज़ गॉन। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो अमेरिका गया था 1 महीना पहले लेकिन वो आ चुका है, तो उसका असर खत्म हो गया। पास्ट में जो चीज़ हुई उसका असर खत्म हो गया, सो ही वेंट। ठीक है, नाउ अब हम ही हैज गॉन यूज नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर भगवान ने तुम्हें बनाया है, तो ये पास्ट में काम हुआ लेकिन इसका असर अभी भी है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, किसने बनाया, भगवान ने, गॉड। मेन वर्ड हैज, एक्शन क्या है, बनाना, मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, गॉड हैज मेड यू। तो पूरा क्या बना, जैसे भगवान ने तुम्हें बनाया है, जस्ट एज गॉड हैज मेड यू, उन्होंने हमें भी जीने का अधिकार दिया है। अब ये भी सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर मेन वर्ड इज नहीं है, यहाँ हैज है। ठीक है, तो इस गलती से है वो, उसको इग्नोर करना, यहाँ पर हैज आएगा। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उन्होंने भी, उन्होंने हमें भी जीने का अधिकार दिया है, उन्होंने हमें भी जीने का अधिकार दिया है। अब देखो डूअर कौन है, हम नहीं है यहाँ पर। किसने, एक्शन क्या है, अधिकार देना, अधिकार किसने दिया, उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पर डूअर है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, उन्होंने, ही, मेन वर्ड लगेगा यहाँ हैज, एक्शन क्या है, देना। ठीक है, गिव, गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। ही हैज गिवन, क्या दिया है उन्होंने, ही हैज गिवन अस अ राइट, उन्होंने हमें एक अधिकार दिया है जीने का, टू लिव। ठीक है, टू लिव, टू, जीने का भी अधिकार दिया है। सो ही हैज गिवन अस अ राइट टू लिव टू, उन्होंने हमें भी जीने का अधिकार दिया है। और तुम कौन होती हो इसे रोकने वाली। ठीक है, तुम कौन होती हो। अब देखो, ये सेंटेंस होती हो, इस तरीके से कंफ्यूज मत होना। सिंपल है कि तुम कौन हो इसे रोकने वाली, सिंपल सा। तो इस पे ताहे तीहे तेहे पर मत जाना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नहीं। ताहे तीहे तेहे जब किसी जर्नल काम के साथ आ रहा हो, जो रोज या डेली या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे परफॉर्म होता है, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये रेगुलर चीज़ होती है, आप मेरी बात सुन दो, मेरी वीडियोस देखते हो, ये रेगुलर चीज़ हो गई। अब तुम कौन होती हो, ये कोई काम थोड़ी ना हो जो पर्टिकुलर एक बेसिस पे होता जा रहा है, नहीं। तो तुम कौन हो, हु आर यू, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात करें, फॉर्मूला यही है। सो हु आर यू, इसे रोकने वाली। अब नानी ने वाला सेंस लग गया। ठीक है, हु आर यू टू स्टॉप इट। ठीक है, हु आर यू टू स्टॉप इट, कि तुम कौन हो इसे रोकने वाली, इस तरीके से। देवी का हत्या करना पाप है, देवी का हत्या करना पाप है। अब ये बनाओगे कैसे। ठीक, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, हत्या करना एक एक्शन है, लेकिन यहाँ पर हत्या करने की बात नहीं चल रही है, ये कह रहा है हत्या करना पाप है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ किस चीज़ की, जैसे मैं बोलूँ खेलना सेहत के लिए अच्छा है, तो मैं यहाँ पर एक्शन थोड़ी ना परफॉर्म कर रहा हूँ खेलना, कि वह खेल रहा है मैं खेल रहा हूँ, नहीं। मैं तो बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि खेलना सेहत के लिए अच्छा है, सो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, इस तरीके से। सो हत्या करना पाप है। ठीक है, सो मर्डरिंग, आप जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, कि प्लेइंग
इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है। अभी अगर हत्या करना पाप है, टू मर्डर इज अ सिन, ये ऐसे भी बन सकता है, या फिर इट इज अ सिन, इट इज अ सिन, ये एक पाप है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या है, तो ये एक पाप है, बात कर रहे हैं ये की, इट, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, पाप, सो इट इज अ सिन या फिर इट इज सिन, मर्डर करना। अब नानी ने वाला सेंस आया टू मर्डर, ठीक है, टू मर्डर, सो टू लगाओगे तो एनजी मत लगाना। देवी का हत्या करना पाप है, देवी का इट इज सिन टू मर्डर, ठीक है, या फिर टू मर्डर इज अ सिन, ऐसे भी लगा सकते हो, टू मर्डर इज सिन। ये करिए, हाँ हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, ठीक है, हाँ हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, ठीक। कायदे में जो सेंटेंस यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बनाया है और जो होना चाहिए था, मैं आपको दोनों बताता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बना रखा है मेरे को थोड़ा इसमें गलत लगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में सवाल नहीं है, ये पूछ थोड़ी ना रही है कि हम कौन होते हैं मारने वाले, एक जनरल बात बता रही है कि हाँ भाई हम कौन होते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ रहा होता तो हु एक क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट होता, फिर उसके बाद मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, अगर एक्चुअल में सवाल होता है तो। लेकिन जब सवाल नहीं होता है ना, तो क्वेश्चन वर्ड को सिर्फ स्टार्टिंग में लगा के छोड़ दो और बाकी सेंटेंस सिंपल पकड़ते हैं कि डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। तो यहाँ पर दोनों तरीके से बता दो, हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, इतना सा पकड़ो, हम कौन होते हैं। अब फिर ताहे तीहे तेहे आया, लेकिन ये जनरल काम नहीं है, हम कौन हैं, ठीक है, हम कौन हैं किसी को मारने वाले, ठीक। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कौन हैं, सिर्फ इतना सा पकड़ो, ठीक। सो क्वेश्चन वर्ड आया हु, मेन वर्ड आया आर, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, वी, तो ये सिंपल प्रेजेंट का हुआ, वी के साथ आर लगेगा, ठीक है, वी आर, इस तरीके से, वी आर गुड, हम अच्छे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट में जो मेन वर्ड लगते हैं वो सेम लगते हैं, ठीक है, जैसे ही इज प्लेइंग और ही इज अ गुड बॉय, दोनों में इज लगा, ठीक है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हु आर वी, हम कौन हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर गलती क्या है, आना चाहिए था हु वी आर, ठीक है, क्योंकि सवाल नहीं है ये, हु आर वी मतलब एक्चुअल में सवाल है, हु वी आर किसी को मारने वाले, अब फिर नानी ने वाला सेंस आया, ठीक है, टू किल समवन, सो हु वी आर टू किल समवन आना चाहिए था ऐसे कि हु वी आर टू किल समवन, हम कौन होते हैं भाई किसी को मारने वाले, लेकिन यहाँ बनाया गया था हु आर वी टू किल समवन, हम कौन है किसी को मारने वाले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर एक जर्नल एक्शन आ गया, ताहे तीहे तेहे, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, लेकिन के लिए बट लगाया और साइड में रख दिया। सेंटेंस पकड़ो, कुछ लोग ये बात नहीं समझते, कुछ लोग ये बात नहीं समझते। नेगेटिव सेंटेंस हो गया डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर, कुछ लोग, सम पीपल, ठीक है। मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, समझना, ठीक है। मैंने बताया हुआ समझने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट, सबसे इजी चीज है, गेट का यूज करो। सम पीपल डू नॉट गेट दिस या फिर डोंट गेट दिस, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते, बट सम पीपल डोंट गेट दिस, जैसे कि मैं, ठीक है। अब ये वो जैसे आया, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एज का यूज़ कर सकते हैं, लाइक का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। सो लाइक मी, मेरी तरह के लोग, मेरी तरह के, जैसे कि मैं, लाइक मी, इस तरीके से। अभी लाइक मी अगर देखो किसी को हम ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पसंद करो, तो लाइक मी, वहाँ पर भी ये चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये हमें एक कन्वर्सेशन से ही समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोला गया है, ये इसका मतलब क्या आ रहा है। तो इस तरीके से बीच में से कभी आप कोई चीज़ उठाओगे ना तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कोई चीज़ शुरू से जब पढ़ोगे, मेरे पास भी कई बार ऐसा आ जाता है कि सर इस लाइन का मतलब बता दो, वो किसी लाइन के बीच में से कोई चीज़ उठाकर 4-5 वर्ड की छोटी सी लाइन उठाकर मुझसे पूछ लेते हैं। मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं बता सकता, पूरी लाइन बोलो। फिर जब वो पूरी लाइन आती है तब मतलब समझ में आता है कि इसका मतलब ये है, ठीक है। अब कोई अगर मुझे मेरे से पूछ ले सर लाइक मी का मतलब बता दो, मैं तो यही बोलूंगा भाई मुझे पसंद करो, यही है। अब यहाँ पर है जैसे कि मैं, मेरी तरह, तो लाइक मी, ठीक है। अब ये कह रहे जितना भी समय तेरे साथ रही, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, जितना भी समय मैंने तेरे साथ बिताया, ठीक। हिंदी में और इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में तोड़ो। रही मतलब ये कैसे बनाऊँ मैं, कन्फ्यूजन हो ही जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को ना समझना ज़रूरी है कि पहले उसको कन्वर्ट करने वाली एक लैंग्वेज में आप तोड़ना सीखोगे धीरे धीरे, तब आपकी वो चीज़ स्पीड जो है वो बढ़ेगी और आप बोल पाओगे। तो जितना भी समय मैं तेरे साथ थी, ठीक है, जितना भी समय मैंने तेरे साथ बिताया, ठीक, दोनों तरीके से बना सकते हो। वॉट एवर टाइम आई वॉज विद यू,
ठीक है, ये भी सही है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का कि मैं तेरे साथ थी, एक्शन नहीं आया इसमें, ठीक है, इसमें एक्शन नहीं आया कि वॉट एवर टाइम आई वॉज विद यू, इसमें एक्शन नहीं है। दूसरा, जब मैंने एक्शन लिया बिताने का कि मैंने जितना भी टाइम तेरे साथ बिताया, ठीक है जी, सो वॉट एवर टाइम, जितना भी समय मैंने तेरे साथ बिताया, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है मैंने तेरे साथ बिताया, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, स्पेंड। अब डिड छुपा स्पेंड में और स्पेंट बन गया सेकंड फॉर्म, आई स्पेंट विद यू, ठीक। सो जितना भी समय तेरे साथ रही, इसको बनाया गया था वॉट एवर टाइम आई स्पेंट विद यू, बहुत मजा आया जाने मन, ठीक है, तो बहुत मज़ा आया। अब इसको कैसे बनाओगे, मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। सो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है, डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है एंजॉय, डिड छुपा हुआ है एंजॉय में और क्या बन गया, एंजॉयड, आई एंजॉयड अ लॉट, मैंने बहुत मज़े लिए, मैंने बहुत मज़ा आया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ बहुत वाले सेंस के लिए क्या लगा दिया, रियली, मैंने बताया हुआ है, रियली आप लगा सकते हो, ठीक है, वेरी लगा सकते हो, सो भी कई जगह लगा सकते हो, ठीक। सो बहुत मज़ा आया, रियली एन्जॉयड अलॉट, मैंने बहुत मज़े लिया, रियली एन्जॉयड अलॉट। अब मुझे तुझे मारना पड़ेगा, अभी कह रहे हैं अब मुझे तुझे मारना पड़ेगा, ठीक। अब देखो एंड में गागी गे लग गया, क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी मुझे जाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हुए हैं, मैंने बोला मुझे जाना पड़ेगा, अब कायदे में तो है ये फ्यूचर का ही कि मैं करूँगा वो काम फ्यूचर में ही, लेकिन जब ये मजबूरी वाला सेंस आ जाए तो हैव टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई विल हैव टू इस तरीके से मतलब आई हैव टू वही सही है कि मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक। सो अब मुझे तुझे मारना पड़ेगा, तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा, आई हैव टू किल यू, ठीक। अब यहाँ पर जो हैव टू है ये एक्शन है, ठीक है, जो इसमें मेन वर्ड है वो डूअर ही, वो डू ही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया है। आई हैव टू किल यू अगर आप ये लोगे तो वो भी एक बार को ठीक है, इस तरीके से बना तो नाउ आई हैव टू किल यू, जैसे अब मुझे जाना है तो यार आई नीड टू गो, अब आई विल नीड टू गो तो नहीं बोलूँगा यार, आई नीड टू गो, मुझे जाना है, ठीक है, मैं मेरे को जाना पड़ेगा, ऐसे। सो यार आई हैव टू गो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे इस तरीके से। सो आई हैव टू किल यू, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, ठीक। तो गागी गे वाली चीज़ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और तुझे सताने में कितना मज़ा आया, अब ये कैसे बनाओगे, यहाँ पर कोई सवाल नहीं है कि तुझे सताने में कितना मज़ा, ये बात बोल रही है, और के लिए एंड लगाओ साइड में रख दिया, तुझे सताने में कितना मज़ा आया, ठीक है जी। अब यहाँ सवाल नहीं है, तो जो ये बीच का क्वेश्चन वर्ड है ना इसको सबसे पहले लगा दो और बाकी सेंटेंस हम सिंपल ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, कितना मज़ा, ये है। सो हाउ मच फन, ठीक है, हाउ मच फन लगा दे, कितना मज़ा, तुझे सताने में मुझे आया, अब सेंटेंस है ये, ठीक है, तुझे सताने में मुझे आया। अब देखो मुझे आया, मुझे कुछ हुआ, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट ही है, लेकिन मैंने बताया था प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है, मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, एक्शन क्या लगेगा, हैव, पास्ट इंडेफिनिट का हो एक्शन लगेगा हैव, तो ये सेंटेंस इंडेफिनिट फॉर्म में है। सो आई डिड हैव, आई डिड हैव, मुझे आया, मुझे हुआ मजा, सो डिड छुपा हैव में और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई हैड, आई हैड, मुझे आया तुम्हें छेड़ने में, अब नानी ने वाला सेंस आया, इन टीजिंग यू, तुम्हें छेड़ने में, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना मेरा यहाँ पर, और तुझे सताने में कितना मजा आया, एंड हाउ मच फन आई हैड इन टीजिंग यू, हाउ मच फन आई हैड इन टीजिंग यू, वो तो पूछ ही मत, तो ठीक है, वो तो बिल्कुल ही मत पूछ, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो जब ऐसा सेंटेंस है जब मैं जहाँ पर किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो वो शुरू होंगे डू नॉट से, ठीक है। सो डू नॉट आस्क दैट, वो तो पूछ ही मत, ठीक है, वो तो बिल्कुल पूछ ही मत। इवन जो लगा है यहाँ पर सिर्फ एक सेंस के लिए लगा है, वो एक्शन से पहले लगेगा, एक्शन है आस्क, सो डोंट इवन आस्क दैट, वो तो बिल्कुल पूछ ही मत, सो वो तो पूछ ही मत, डोंट इवन आस्क दैट, ठीक है। वरना तो मरना तो एक दिन सबको ही है, ठीक है, मतलब हम सबको एक दिन तो मरना ही है। अब देखो कोई चीज़ होनी है, कोई चीज़ करनी है, मेरे को जैसे मैंने बोला कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, इस तरीके से, सो नीड टू, वांट टू, हैव टू, ठीक। तो यहाँ जो सेंटेंस है इंडेफिनिट का ही, लेकिन किस सेंस में बनेगा, मरना सबको एक दिन ही है, हैव टू डाई, मरना पड़ेगा, उस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक दिन तो हम सबको मरना ही पड़ेगा। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन है, हम सबको, वी ऑल, मेन वर्ड लगा यहाँ पर डू,
ठीक है। डू फिर एक्शन क्या आया, हैव टू डाई, मरना होगा। डू छुपा, हैव में कोई चेंज नहीं आया। अगर यहीं पर डज छुपता कि वी की जगह ही शी या कोई नाम होता तो ये हैव का हैज बन जाता, क्योंकि वहां पर डज छुपता हैव के अंदर, समझ रहे हो। सो वी ऑल हैव टू डाई, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, वी ऑल हो गया डूअर, मेन वर्ड हो गया डू, एक्शन हो गया हैव टू डाई। डू छुपा हैव टू डाई में कोई चेंज नहीं आया। वी ऑल हैव टू डाई वन डे, हम सबको एक दिन तो मरना ही है, ठीक। खैर ये सब छोड़, कोई आखिरी इच्छा, ठीक है। खैर ये सब छोड़, ठीक है। एनीवेज फॉरगेट इट, ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। खैर वाले सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं एनीवेज, ठीक है। एनीवेज, इसको छोड़, ये सब छोड़, मतलब भूल जा, इस तरीके से। सो लीव इट या फॉरगेट इट दोनों सी हैं। एनीवेज, लीव इट। कोई आखिरी इच्छा, एनी लास्ट विश, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है। एनी लास्ट विश, विश कोई आखिरी इच्छा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।